आप देख रहे हैं आरबी कम्युनिकेशन लाइव। आप सभी गणेश भक्तों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। प्रभु जी, गणेश चतुर्थी आ रही है, सब लोग गणपति की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस महामारी के चलते बहुत सारे लोग नहीं बिठा पा रहे हैं। तो कई लोगों का मानना है कि अगर नहीं बिठाएंगे तो उनको अपराध लगेगा, पाप लगेगा, और वो जिज्ञासा में है, टेंशन में है कि वो बिठाएं नहीं बिठाएं, गणपति लाएं नहीं लाएं, क्योंकि बहुत समस्या है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है। तो आपका क्या इसमें सुझाव है प्रभु जी की बिठाना चाहिए और नहीं बिठाना चाहिए? तो बिठाएं तो क्या सुविधा से कैसे बिठाना चाहिए? हरे कृष्ण। गणपति बप्पा मोरया। गणपति महाराज की जय। तो आपका प्रश्न बिल्कुल भी लोगों को ध्यान में रख के है। इस बार निश्चित रूप से गणपति कोरोना के कारण थोड़े से कम उत्साह दिख रहे लोगों में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत जो मेरा मत है वो ये है कि लोगों को गणपति बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए और बहुत ही शुद्धता पवित्रता से इस बार मनाना चाहिए, क्योंकि गणपति विघ्नहर्ता है। गणपति विघ्नहर्ता है। गणपति ही इस कोरोना को टाल सकते, भगा सकते और इस बीमारी से लोगों को छुटकारा या निजात दिला सकते हैं। उनका काम ही है विघ्न दूर करने का, संकट दूर करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घरों में गणपति बिठाना चाहिए, क्योंकि हम सारे कार्य कर रहे हैं घर के अंदर। ऐसे एक भी कार्य नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं। और सर्व ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सारे मंदिर बंद हैं। ये निश्चित रूप से सरकार की कमी है और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और दर्शन नहीं हो रहे, और इसी कारण से ये दुर्भावना भी मन में आई है कि गणपति बिठाए या ना बिठाए। तो गणपति बिठाना चाहिए, बढ़ चढ़ के बिठाना चाहिए अपने अपने घरों में जो लोग भी बिठाते हैं, और इस बार विशेष तैयारी के साथ विशेष साफ सफाई, शुद्धता, पवित्रता से मनानी चाहिए। और पूरा दिन गणपति के पास बैठ करके भजन करना चाहिए। उनको सुंदर मोदक और लड्डू का भोग देना चाहिए और गणपति महाराज को सुंदर सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प जो उनको पसंद है, दुर्वा घास और उड़हुल के फूल जो उनको अति विशेष प्रिय, उनका आप माला हार देना चाहिए और अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से उनके मंदिर, उनका डेकोरेशन करना चाहिए। और बिल्कुल भी जो आर्टिफिशियल चीज़ें उससे जितना दूर रहेंगे वो काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार से गणपति जी का इस बार आयोजन बड़े ही आनंद से करना चाहिए सभी को, और कोई प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। तो गणपति इसीलिए नियुक्त किए गए हैं कि आप संसार के जीवों का, खास करके जो आपको रोज पूजा आरती इत्यादि करते हैं, आप उनके इष्ट हैं और निश्चित रूप से आप उनका संकट और विघ्न हरते हैं। तो ऐसे सभी भक्तों को गणपति घर में बिठाना चाहिए, खूब सेवा आरती पूजा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भोग अर्पण करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए। और कुछ अति विशेष लोगों को या जो लोग बिल्कुल मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए ताकि कोरोना गणपति को नतमस्तक हो जाए और आप गणपति की बहुत सुंदर सेवा कर सकें और अपने सारे विघ्न गणपति के चरणों में अर्पण करके प्रसन्न रह सके। तो इस साल में गणपति बड़े धूमधाम से, उत्साह से मनाइए सभी लोग। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई लोग नहीं मना पा रहे और ऐसा लगता है कि मुझे पाप लगेगा, तो ऐसे कुछ नहीं है कि पाप लगेगा। एक मान्यता है कि अगर हमने 1 साल बिठाए तो 3 साल बिठाना पड़ेगा, 5 साल बिठाना पड़ेगा। ऐसे कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। आप गणपति को बहुत प्रेम से, भाव से
आप हाथ जोड़िए, उनको आप कहिए कि गणपति इस साल में कोरोना के कारण हम आपको नहीं स्थान दे रहे या विराजमान कर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, मास्क भी नहीं लगाते, या कई बार तो कोरोना से ग्रसित होते हैं और वे भी लोग दर्शन के लिए घरों में या पंडाल में चले जाते हैं। तो गणपति को क्षमा मांग सकते हैं कि अगले साल जब सब कुछ आपकी कृपा से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वातावरण एक आम नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको और भी बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से, और भी उत्साह के साथ, और भी ज़्यादा व्यवस्था के साथ आपको फिर से लेके आएंगे, बिठाएंगे, आपकी जय जयकार और आरती करेंगे, आपको सुंदर लड्डुओं की और मोदकों की भोग देंगे। इस प्रकार से आप उनसे क्षमा मांग सकते, प्रार्थना कर सकते, विनती कर सकते। गणपति बहुत भोले हैं, बहुत करुणामय, दयामय है, सभी विघ्नों को हरते हैं। तो इस प्रकार से कोई अपराध या इस प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाएगी। आप प्रेम भाव से उनके सामने अपने भावों को अर्पित कीजिए और इस प्रकार से वो आपका जो निवेदन है स्वीकार करके आपको प्रसन्न रखेंगे, सभी विघ्नों से दूर रखेंगे। तो गणपति जरूर मनाइए, बढ़ चढ़ के मनाइए। अभी इस महीने के जो अगस्त महीना है, 22 तारीख को गणपति मनाई जा रही है। गणपति चतुर्थी, उस दिन चतुर्थी है, तो 22 तारीख को गणपति का स्थापना होगा। सभी लोग घर में स्थापना करिए, उसके पहले ही अपने अपने घरों को सुंदर साफ सफाई करिए, बढ़िया स्थान भगवान के लिए चुनिए, उसको अच्छे से सजाइए, वहाँ पे विराजमान करिए और लोगों को, जो आपके मित्र है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, या जो भी आपके प्रेमी और सुहृदय है, उनको बुलाइए और जम के एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से सेवा कीजिए, कीर्तन कीजिए, भोग लगाइए, नाचिए, गाइए, आनंद मनाइए और ढेर सारा गणपति जैसे लड्डू और मोदक प्रसाद खाइए, ताकि आप सब भी गणपति की कृपा से प्रसन्न रहे और बारंबार गणपति को अपने घरों में बिठाते रहिए, पंडालों में बिठाते रहिए। और कोरोना से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसका ध्यान रखिए, उससे सुरक्षित रहिए। और मास्क बहुत जरूरी है। मास्क जब भी घर से बाहर जाए तो मुंह से बिल्कुल मत हटाइए। और दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 1 मीटर की दूरी तो रखिए। अगर 2-3 मीटर नहीं रख सकते तो 1 मीटर की दूरी रखिए और इस प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरे जो उपाय है कोरोना से कि गर्म पानी पीते रहिए और साथ में दिन में 2-3 बार स्टीम लीजिए, भाप लीजिए। इससे आपको कोरोना 99% आपको नहीं होगा, आप बच सकेंगे। तो गणपति जरूर बिठाइए और किसी कारण से भी अगर नहीं बिठा पाए तो गणपति से आप क्षमा मांग लीजिए, कोई अपराध नहीं लगेगा। पुनः अगली बार सब जब वातावरण बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे तो फिर से स्थापित कीजिए। गणपति बप्पा मोरया। हरे कृष्ण।